और किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखे, वस्त्रों की भी इच्छा नहीं रखे कि हमको अच्छे वस्त्र पहनने के लिए मिले। अरे अपने दिशाओं को अपना वस्त्र मानो। पात्र रखने की आवश्यक संग्रह नहीं करे तो कमंडलू होना चाहिए। अरे जहां बहता हुआ पानी मिल जाए ओक लगा लो, पी लो। पात्र की अभिलाषा नहीं रखे। रहने के लिए घर मकान की आशा नहीं करे। बहुत सारी गुफाएं हैं, उनमें रहे आराम से। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को उपदेश कर रहे हैं। परीक्षित जी ने सोचा कि ये तो लंबा प्रोसीजर है, सांस धीरे धीरे रोके वो सीखेंगे, पालती मार के बनाए वो सीखेंगे तो हम तो 7 दिन निकल जाएंगे, सीख पाएंगे तो हम तो 7 दिन ही निकल जाएंगे, फिर क्या होगा सीख के। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, वो व्यक्ति कैसे हैं? बोले कौन से व्यक्ति? बोले विलेवतोरो क्रम विक्रमस्य, जिन्होंने अपने कानों के द्वारा भगवान की कथा नहीं सुनी। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अय भवन समाना। अय माने सर्प, सर्प का बिल होता है ना, बहुत लंबा होता है, सर्प के बिल के समान समझो। जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए, बोले जे हरे दर्श नयन नहीं देखा, वो ते दृग मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से श्री बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, श्री जानकी वल्लभ लाल के दर्शन नहीं किए, वो अपने नेत्रों को ये समझे कि हमारे नेत्रों तो सिर्फ मोर के पंख के समान हैं। इस प्रकार से राजा को उपदेश दे रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रभु आप कोई ऐसा सरल उपाय बताओ, ये तो लंबा प्रोसीजर है, धीरे धीरे सीखना। आप कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से मुक्ति हो जाए। तब सुखदेव स्वामी को ध्यान आया कि मैंने तो अभी मंगलाचरण भी नहीं किया था और इनको कथा कहना प्रारंभ कर दिया था। फिर सुखदेव स्वामी ने मंगलाचरण किया और राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहा इस पृथ्वी पर सिर्फ जल ही जल था, पृथ्वी जलमग्न थी। भगवान नारायण शयन कर रहे थे। एक पुरुष था जिसने यह कहते हैं जल जल में शयन किया तो वो हो गया नारायण। उस नारायण की नाभि से एक कमल निकला और वो कमल आकाश को चला गया। उस कमल पर एक पुरुष बैठा हुआ है। पंखा घुमा दे लल्ला। अब वो पुरुष देख रहा है कि मैं कहां से आया, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है।
उसने देखा कि मैं कहाँ बैठा हूं, तो कमल पर बैठा हूं। कमल में कि नालू तंतु में वो धस के अंदर गए, देखा नीचे चली जा रही है, चली जा रही है। उनको कुछ मिला ही नहीं। फिर निकल के ऊपर बाहर आए, बाहर देखते तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है। अब वो भी सोचने लगे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। तो उनको दो अक्षर सुनाई दिए, त प। बोले तप करो, तब तुमको पता चलेगा कि तुम कौन हो और तुमको क्या करना है। क्योंकि तपस्या में बड़ा भारी बल है। तपस्या करने से ही सारी सिद्धि प्राप्त होती हैं। कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, और तपबल विष्णु करें जगत राता। तपबल शंभु करें मैं भारा, और तपते कछुमन कछु अधा मारा। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु उसको पालन पोषण करते हैं, और तपस्या के बल से ही भगवान शंकर उसका संहार करते हैं। तप करो तो तुमको पता चलेगा। और ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। बोले कहा, बोले अहमेवा समेवाग्रे। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, बोले अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् परम यश्चादहं यतश्च तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले जो कुछ भी हूं वो मैं हूं। इस सृष्टि से पहले मैं था, इस सृष्टि के समय में मैं हूं, और सृष्टि के बाद में सिर्फ मैं बचूंगा। ये सब मुझसे ही निकलता है, मेरे में ही समाहित हो जाता है। हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यात् आत्मनो मायं यथा भासो यथा तम। जो दिखाई दे रहा है वो मैं हूं, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैं हूं। जो दिखाई दे रहा है वो मैं हूं, जो प्रतीत हो रहा है वो मैं हूं, जो नहीं प्रतीत हो रहा है वो भी मैं हूं। और यथा महन्ते भूतानि भूते सावके कह रहे हैं कि जो प्रविष्ट है,
जो है वो मैं हूँ और जो नहीं भी है वो भी मैं हूँ। इस प्रकार चतुर श्लोकी भागवत का उपदेश किया और ब्रह्मा जी को तपस्या करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की।